परमेश्वर के नाम पे मैं स्तुति करती हूँ। आज मैं परमेश्वर का जो साक्ष्य मुझे बोलना है, वो बोलने के लिए आरोमा टीवी, उसके सारे प्रेक्षकगण और आरोमा टीवी के जो पास्टर अंकल है, उन सबको मैं यीशु के नाम पर धन्यवाद देती हूँ। जो ये समय मेरे लिए तैयार कर ये स्टेज मेरे लिए तैयार किया, जो मुझे समय दिया है उसके लिए मैं परमेश्वर से भी और पास्टर अंकल दानियल जॉन पास्टर से भी मैं धन्यवाद कहती हूँ। मैं मैं राजस्थान में, मेरा जन्म राजस्थान में हुआ है और हम यहाँ खुरवनाल के देश में मैं अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी वाली बेटी है और छोटा वाला बेटा है और बेटी का नाम मेबिना पीएम, बेटा का नाम मोंसी है। बेटा 10वीं क्लास में पढ़ता है और मेरी बेटी 12वीं क्लास में पढ़ती है। और मेरे हस्बैंड काम भी करते हैं, उसके साथ परमेश्वर का सुविशेष भी करते हैं और हाँ, मेरा घर, परमेश्वर ने हमें जो छोटा सा घर दिया है उस घर में हम संतोष के साथ जीते हैं और प्रार्थना आराधना परमेश्वर ने हमें जो दी है और जो अनुग्रह दिया है उसके साथ हम परमेश्वर को स्तुति आराधना करके उनकी जो उनके सारे जो उपकार हैं उन पर हम धन्यवाद भी कहते हैं। आज परमेश्वर का जो साक्ष्य है मैं आगे कहना चाहती हूँ। मेरा नाम वंदे सिंह है। मेरा जन्म राजस्थान में हुआ है और मेरी राजस्थान ओशिया, जो गांव, वहाँ पर कोई छोटा सा गांव है जो ओशिया में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पापा एडिटर थे और मेरी मम्मी आयुर्वेद की नर्स थी और वो सब मेरे मेरे बड़े दादा भी और मेरी दादी भी जो थे वो वहाँ के पुजारी थे। मेरे 8-9 फैमिली के जो लोग थे वो वहीं के पुजारी थे और उनकी जो वो पूजा करते थे और मेरे दादाजी गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो उनके समय में पूजा रुक गई थी। उसके बाद जो बाकी वाले थे, जो उनके नीचे वाले जो उनके बेटे और छोटे बेटे वगैरह थे, उन्होंने पूजा उसके बाद बंद कर दी थी। लेकिन फिर भी वो वहीं रहते थे और परमेश्वर ने मेरे पापा के सिवा वो उनके 3 और भाई थे, वो सारे 4 भाई और 5 बुआएं थी। बड़ा फैमिली थे, उनके बच्चे, छोटे बच्चे, वो सब जोधपुर में ही रहते हैं और जोधपुर में रहते हैं और बहुत साल हो गए मैं हिंदी में बात किए हुए। तो कोई परमेश्वर ने जो भी मुझे साक्षी करने के लिए, मेरे परमेश्वर को साक्षी करने के लिए मुझे छोटा अवसर भी मिले, उसके लिए भी मैं बहुत परमेश्वर की धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उससे परमेश्वर से जो मुझे मिला प्यार, वो बहुत बड़ा प्यार था। जिस रास्तों में आई वो रास्ते में मेरे परमेश्वर ने मुझे बहुत ही सेव किया और बहुत ही सुरक्षित रखा, इसलिए मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ। मैं अपने साक्ष्य के अंदर बोलने के लिए जो परमेश्वर ने दिया वो साक्ष्य कहना चाहती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने कहा मेरे हस्बैंड आलतूर पालाकाड आलतूर में रहते हैं, उनका घर वहीं पे है। हमारी जो शादी हुई वो चर्च के मेंबर और कोटारकरा पनवेली चर्च, पनवेली चर्च में मेरी शादी हुई थी और वहाँ के जो अंकल आंटी ने था, उन्होंने हमारा पापा का जो खर्चा वगैरह था वो उन्होंने लिया, मेरा जो खर्चा करने के लिए परमेश्वर ने बेंगलोर में एक पास्टर अंकल और उनकी फैमिली को देव परमेश्वर ने तैयार किया था। उन्होंने मेरे लिए ट्रस्ट की, मेरा जो खर्चा होता है वो सारा खर्चा भी उन्होंने ही किया था। और उनकी जो मामा जी और मामी जी थे जो कोठारगर में रहते थे, उन्होंने जो वो हमें बाहर कहीं गए हुए थे, बाहर जाके वो वापस आए तो उनसे परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के साथ बैठने के लिए कहा, तो उन्होंने परमेश्वर के साथ बैठे, परमेश्वर से बात की, परमेश्वर ने उनसे बात की, उनको मेरे बारे में बताया
तो पर उन्होंने वो ठीक है, वो करने के लिए तैयार थे, सारा काम जो परमेश्वर ने किया वो करने के लिए वो तैयार थे। और उन्होंने जो मेरी शादी कराने के लिए जो पास्टर अंकल और आंटी थी, उनसे भी बात कर उनको जानते थे, इसलिए उन्होंने बुलाया और उनसे बात की। ऐसा मैंने एक परमेश्वर ने मुझसे ऐसा कहा है, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा वो लड़की यही है, अभी यहाँ आई हुई है। उसके लिए हम भी प्रेयर कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं उस बच्ची का। तो उन्होंने कहा वहाँ पे बहुत सी लड़कियां, लड़की लड़के वगैरह थे, उनकी पढ़ाई करना, उनका सारा काम ये तंगचंद पास्ट जो है करमिल के वो देखते थे, और बहुत से छोटे बच्चे भी थे, सबको पढ़ाते थे, सबका काम काज वो लोग देखते थे, उनका जो खर्चा बनता था वो सारा वो अंकल ही, पास्टर अंकल ही करते थे। उसी तरह मैं उनके पास अपनी हेल्प के लिए मैं गई, तो उन्होंने कहा कोई परमेश्वर से बात की, प्रार्थना की, और अपने बच्चे और वाइफ को बुलाया, तो परमेश्वर ने इस बच्ची को सुरक्षित रखने के लिए मुझसे कहा है। और उन समय उन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चन किए, और तो मैंने कहा अंकल वो आपने जो देखा वो ठीक है, वो वैसा ही है। तो दूसरा जो क्वेश्चन था, जो मैंने पहले सपने में परमेश्वर ने मुझे जो दिखाया था, जिसका मैंने सर फोड़ दिया था, वो शक्ति वो बहुत फाइट के साथ तेरे पीछे आ रही है, ऐसा मुझसे कहा। और वो ही नहीं, वो एक बहुत बड़ी ट्रेन की तरह है, पर परमेश्वर उसमें से तुम्हें बचाना चाहता है बेसरौर। और उसके लिए परमेश्वर ने तुझे यहाँ हमारे पास भेजा है। तो ये जिसका जो परमेश्वर ने उन्हें पार्षद को बहुत पहले ये दिखा दिया था, तो मैं ऐसे आऊंगी, ऐसा ऐसा होगा, ये तो परमेश्वर पार्षद से पहले से ही बात कर रखी थी। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है। उन्होंने ऐसा कहा, तो फिर पास्टर अंकल को भी जो बेंगलुरु के पास्टर अंकल थे उनसे भी बात कर ली, तो उन्होंने कहा अब क्या, उन्होंने दूसरों से प्रेयर करवाई, उससे भी पूछा, फिर उनकी जो मामी थी ना, वो बहुत अच्छी परमेश्वर से बहुत भय मानने वाली थी, और परमेश्वर के साथ प्रार्थना करती थी, और उनका जो बच्चे वगैरह थे सब ऐसे प्रेयर करने वाले थे। वो घर सारा प्रेयर करने वाला था। और आंटी को अंकल ने बुलाया और कहा ऐसी ऐसी बातें हैं, क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी प्रेयर करके बताती हूँ, प्रेयर में परमेश्वर मुझसे क्या कहता है वो बताऊंगी। तो फिर आंटी ने प्रेयर की, प्रेयर करने के बाद परमेश्वर ने आंटी से बात की, कहा कि इस लड़की को यहाँ पे लेके आओ, आंटी के घर पे लेके आने के लिए कहा। तो अंकल ने कहा भाई मैं कैसे, वो जो सामने बैठे हैं वो भी परमेश्वर के दास है, और मैं एक प्रवासी हूँ, और तो मैं कैसे परमेश्वर मैं उनसे ऐसी बात करूं? वो ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा परमेश्वर से बात करने वाले हैं, तो उसके सामने जो बड़े बड़े देव परमेश्वर के दास है, उनसे मैं कैसे कहूँ? तो उन्होंने परमेश्वर से बात की, परमेश्वर मैं एक काम करती हूँ, सवेरे जितने सवेरे वो फोन बुला देते हैं, तो वो मुझसे कहे तो बच्ची को बाहर ये बिंदु को वहां रख लीजिए, ऐसा कहते हैं, तो मैं शादी की बात, जब परमेश्वर ने उससे वो आंटी से जो बात की थी वो ऐसे थी। एक खेत था, खेत के वहां पे जो धान उग रहा था, उस धान के अंदर से जो वित्त होते हैं ना, उसे मैं अपने हाथ में ये अपने हाथों में लेके अपने हाथों में लिया, और अंकल मेरे हस्बैंड ने सामने से अपने हाथों में से ले रहे थे, हम दोनों लेकर पास में आए, तो फिर मेरे हाथ में जो धान था, मैंने अपने हस्बैंड के हाथ में दे दिया, तो परमेश्वर ने उनसे कहा इन दोनों को ज्वाइन करना, इन दोनों को शादी करवाने के लिए उनसे कहा। ऐसे कहने के बाद उन्होंने परमेश्वर से कहा अगर वो कहते हैं बिंदु को वहां लेके जाओ, ऐसा कहते हैं, तो मैं काम करूंगी, उनके सामने मैं बिंदु की और मणि की शादी की मैं बात करूंगी बेसर। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब वो सवेरे 6 बजे बुलाया, तो फिर उन्होंने जो परमेश्वर ने कहा वैसे ही अंकल से बोला, तो फिर उन्होंने कहा वो काम करते लड़का जाके लड़की को देख ले, उनसे पैसे कुछ भी नहीं मिलेंगे, और सिर्फ
जो काम करना है हमको ही करना है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। पापा से बात की, पापा से बोले देखने के लिए आए, देखकर पापा ने मुझसे इतना ही कहा, ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा था मेरे घर में मेरी बहन है और मेरी माँ परमेश्वर को नहीं जानती है। और फिर मैंने कहा मेरे घर में भी कोई नहीं है, पास्ट अंकल और उनके फैमिली मुझे जो कुछ करके दे सकती है वही है, तो पैसे वगैरह कुछ भी नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कुछ, फिर ज्यादा हमने बात नहीं की। और पापा वापस चले गए, मेरे हस्बैंड वापस चले गए और पास्टर अंकल के बेटे के साथ देखने आए तो वापस चले गए। उसके बाद परमेश्वर ने हमारी शादी करवाई। और पापा के साइड में बहुत प्रॉब्लम थी, उसके प्रॉब्लम के बाद भी परमेश्वर ने हमारी शादी करवाई। उसके बाद जो परमेश्वर ने मुझसे कहा था, जो सातान ने मुझसे कहा था कि वो तुझे कभी भी माँ बनने नहीं दूंगी, तो वो वचन जो 66 ऐसे या प्रवचन में प्रवाचकन ने बोला है, वही वचन मुझे देकर उस पर मैं हाथ रखकर उस शादी के समय से लेकर मेरे ख्याल से 1.5 महीने तक वो वचन में हाथ लगा के बोलती रही। और परमेश्वर के हाथ ने अपने आप को सौंपती रही, तो परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया और वो सपना भी मुझे दिया, तो फिर मैंने बुक के अंदर लिख के रख दिया था। अगर अगले अक्टूबर में अगस्त महीने में निश्चय और शादी हो गई। निश्चय तीन की डेट थी और निश्चय और शादी 15 तारीख को थी, बैचलर। और अक्टूबर मास में मैंने 28 डेट लिखा था। 28 डेट के अंदर ये बच्ची, ये जो मुझे कभी भी बच्चा नहीं होगा, जो ऐसा बोला हुआ था, वहां पे परमेश्वर से जो मैंने वो वचन पर हाथ रख कर प्रेयर की, तो परमेश्वर ने मुझे बच्ची को भी दान दिया। और उसी समय जो परमेश्वर ने मुझे वो बुक खोल के पढ़ने के लिए भी कहा, तो फिर मैं जाके देखा तो जो परमेश्वर ने मुझसे कहा था वो पूरा हुआ, मैं प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद 3 महीने तक हम वहां पे रहे। उसके बाद वापिस परमेश्वर ने जो हमारे लिए जगह दे परमेश्वर ने ढूंढी हुई थी, वहां तक वापिस आने के लिए परमेश्वर ने हमें वापिस मेरा जो मामा का घर था वहां पे हम रहते थे, मैं और मेरा भाई यहाँ वहां पे रहते थे। तो वापिस मेरा भाई ने सवेरे परमेश्वर ने ऐसा बोला, तो मैंने कहा मैं कैसे कहूंगी, परमेश्वर ने वो घर दिखाया, वहां की सफाई करते हुए दिखाया, तो फिर मैं परमेश्वर वापिस वहां कैसे जाऊंगी, वहां के सारे दरवाजे मेरे बंद थे, तो मैं वापस कैसे जाऊंगी। तो परमेश्वर ने लेकिन मेरे से एक प्रॉमिस कर, परमेश्वर के सवेरे 6 बजे से पहले मेरा भाई, इतने दिन की कोई मुझे नहीं बुला रहा था, कोई मुझे ढूंढ भी नहीं रहा था, पर सवेरे मेरा भाई बुलाता है, मैं उसके आगे अपना जो कहना है वो कहूंगी, तो वो मुझे सपोर्ट में कोई बात कहेगा, तो फिर परमेश्वर जैसे कहते हैं वैसे हम कर लेंगे, हमने परमेश्वर से कहा। और उसी दिन सवेरे मेरे जो समय मैंने परमेश्वर से कहा था, उसी समय में मेरा भाई फोन बुलाया और कैसी है तू, उसने पूछा, तो मैंने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे बेड रेस्ट की जरूरत है, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। तो उन्होंने, तो कोई बात नहीं, तुझे बेड रेस्ट लेना है तो यहाँ पे आ जा, उसने जल्दी से बोला। तो उसके बाद और ज्यादा कुछ उसने भी नहीं पूछा, मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, और फोन रख दिया। हम वापस उसी दिन जाने की तैयारी कर ली। हम अंकल हमें स्टेशन पे बस स्टॉप पे लेके गए, हमें वहां पे भेज दिया, और मैं तो चली गई, पापा में मुझे घर लेके गए, और पापा वापस वहीं पे जॉब करने लगे थे, बैचलर। उसके बाद पापा भी 2-3 महीने बाद पापा भी वहां से सब कुछ बंद करके वहां पे मेरे पास चले आए। और जो मैं हॉस्पिटल वगैरह जाना, और मैं भी घर में अकेली थी, मेरे साथ भी कोई नहीं था, तो पापा ने कहा दिन तो कैसे भी चला जाता है, बस रात में जो प्रॉब्लम होती है, तो मेरे पास कोई था नहीं, तो फिर पापा वापस आ गए। और उसके बाद वहीं पे काम देखने लगे, और वही काम पापा को मिल भी गया।
परमिश जो आने वाले थे तो मुझसे बोले मैं आ रहा हूँ, तो फिर मैंने कहा पर मैं परमेश्वर से प्रेयर कर रही थी क्योंकि उन्होंने उस घर वालों ने बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करने के बाद था पापा की जो शादी हुई थी। बहुत बहुत प्रॉब्लम्स थी उसके अंदर, और उसके अंदर से उन्होंने जो जितना किया है उससे हम मैं नहीं चाहती थी कि पापा ऐसे प्रॉब्लम, परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था तू यहाँ से जा, तुझे यहाँ पे क्या काम है। एक देवदास घर पे आए और उन्होंने कहा था तू यहाँ से बहुत ही जल्दी जाने वाला है, ऐसा बोला भी था। तो हमने कुछ बहुत प्रेयर करने वाला पास्टर अंकल थे वो, और उन्होंने ऐसा भी कहा, तो फिर हम वापस से प्रेज लॉर्ड हालेलुया ना कोडुंगुर आ गए। कोडुंगुर आने के बाद 8वें मास में महीने में पहले तो 5वें महीने से मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, उठना बैठना बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन जो 8वां महीने जब चल रहा था तो मैं गिर गई बेसरत गिरना था। मैं गिरी तो मेरे एक पैर सामने की तरफ, एक पैर पीछे की तरफ था। हालेलुया। और उसके बाद जो एक साइड में जो भित्ती थी, एक साइड में जो दीवार थी उसको मैंने पकड़ा, दूसरी तरफ एक पत्थर पड़ा था, घर बनाने वाला जो पत्थर होता है वो पत्थर पड़ा था, मैंने उसको हाथ लगा के पकड़ा और वहां से उठने की कोशिश की, और वो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। क्या करना मुझे पता नहीं था, मेरा पेट भी बहुत नीचे था, बहुत नीचे हो गया था। और क्या करना, मैं कैसे कहूँ, मुझे काम पे जाने के बाद जो 100 रुपए नहीं तो 80 रुपए ऐसे ही मिलते थे, और उसमें जो हम पैसे सेव करते थे, अब तक तो हमने 6,000 रुपए सेव कर चुके थे। तो ये हॉस्पिटल जाऊंगी तो फिर भी पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर भी पैसे बनाना ये करने के लिए पापा सिर्फ है और कोई है नहीं, और सहायता करने के लिए कोई नहीं है। तो इस साहचर्य में हाँ, मेरे हस्बैंड ने जो मैंने बोला नहीं, और जब रात को बहुत ज्यादा दर्द हो गया तो फिर मैंने धीरे से बोल दिया मैं ऐसे गिर गई थी। तो फिर उन्होंने हॉस्पिटल लेके गए पर, और डॉक्टर को भी दिखाया। उस समय तो डॉक्टर को दिखा लेंगे, उस समय तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर मेरे धीरे धीरे दर्द भी कम हुआ। उसके बाद 9वें मास में हम डॉक्टर को दिखाने नहीं गए क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब थी, मैं नहीं जा पा रही थी। तो उसके बाद जो हॉस्पिटल में एडमिट होने समय हम गए और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा बच्चे के जो श्वास है वो ले नहीं पा रही है बच्ची, तो इसलिए आप अभी मेडिकल कॉलेज में जाओ और बच्चे वहाँ पे एडमिट करवाओ। और वैसे ही किया, कैसे रोड हम मुझे लेके गए वहाँ पे। लेके जाने के बाद वहाँ पे एडमिट करवाने के बाद, वहां पे ले जाने के बाद वो जितने जल्दी हो सके उतना ऑपरेशन करने के लिए मुझे लेके गए थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। एक हफ्ता, एक हफ्ता 2 हफ्ता लेबर रूम में लेके जाते हैं, फिर वापस वार्ड के अंदर भेज देते हैं, ऐसा 3-4 बार हो गया। और उसके बाद उन्होंने मुझसे मैं जो 10 को मैं जो बच्ची को जन्म देना था पर वो हुआ नहीं, और 11 तारीख को भी नहीं हुआ। पर मैं और मेरे पति का, हम पति घर पे जैसे हम प्रेयर करते थे वैसे ही हॉस्पिटल में भी प्रेयर करने वाले थे। हम आखिरी जो जगह देखते थे वहां जाके दोनों बैठ जाते थे और बैठकर परमेश्वर से प्रेयर करते थे। एक पापा परमेश्वर से क्षमा मांग कर प्रार्थना करते थे, तो हम जिन जिन के लिए प्रेयर करनी थी उन उनके लिए हम प्रेयर करते थे। दोनों आपस में ऐसे ही करते थे, प्रेज लॉर्ड। और जो 11वीं डेट 11 हो गई उसके बाद भी मुझे ना तो ऑपरेशन कर रहे हैं और ना ही बच्चा हो रहा है और ना ही मुझे पेन हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रेज लॉर्ड हालेलुया। तो उन्होंने मैं लेबर रूम में लेके गए, बच्चा हिला नहीं हिला, पूछे तो मैंने कि एक बार ही हिला है, ऐसे उन 2-3 बार उन्होंने कर देख लिया मेरे को, पर बच्चा हुआ नहीं। लेबर रूम में फिर भी कुट बोए, बाद में भी कुट बोए, लेके गए, सॉरी समय मुझे वापस वो लेके गए तो फिर भी आ, बच्चा हो नहीं रहा है और ना पेन हो रहा है ना कोई और विषय हो रहा है। तो उन्होंने कहा
उनको ऑपरेशन करना था, तो मैं इधर-उधर, उधर-उधर जो जा रही थी, तो उन्होंने कहा तू बैठ जा, कि मुझे भूख लगी है, तो अपना बाहर कोई है तो वही खाना वगैरह मँगवा ले और खा लेने को कहा, तो मैंने खा लिया। उनको ऑपरेशन करना था तो कह सकते थे ऑपरेशन करना है, मत खाओ ऐसा कह सकते थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आधे घंटे के अंदर उन्होंने एनिमा दिया, एनिमा के देने के बाद प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। मेरा पेट में दर्द भी हो रहा था और 2 बार जाने के बाद तीसरी बार मैं डॉक्टर के पास बाहर आई तो फिर वो मेरा शर्ट जो पहनाया था वो उल्टा कर रहे थे और ड्रिप लगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी मैं वो डॉक्टर के हाथ में मेरा शरीर ठंडे पानी की तरह हो गया और मैं उनके हाथों में गिर गई। दूसरे डॉक्टर वगैरह आए, सब जनों ने मुझे वहाँ पे लेटा कर पूरा ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और पापा से भी साइन करने के लिए कहा, उन्होंने भी साइन करके पहले तो उन्होंने पढ़ा तो वो नहीं माने, उसके बाद उन्होंने कहा बच्ची और माँ को चाहिए तो आप साइन करके दोगे तभी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। और पापा ने ऐसे ही किया प्रेज़ द लॉर्ड साइन करके दिया और परमेश्वर ने वहाँ का कोई लोगों को नहीं देखा, परमेश्वर की तरफ हाथ उठाकर हे मेरे परमेश्वर से प्रार्थना की और रो के प्रार्थना की परमेश्वर से, परमेश्वर ने मेरी जान बचाई। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। वहाँ अंदर लेके गए 11वाँ दिन था, 10 10 तारीख को मैं बच्चे को जन्म देना था, बस 10 का पर मैंने 10 तारीख को नहीं दिया और 11 तारीख को बच्चे को जन्म देना दिया और जब बच्चा अंदर से वो मेरा पेट काट के दे रहे थे, तो पहले तो वो हम अंदर लेके गए तो मुझे होश आने के लिए वो इंतज़ार कर रहे थे। मुझे होश आया तो फिर उन्होंने ये ऑपरेशन करवाया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया और ऑपरेशन करवाया तो उन्होंने मुझसे पूछा, "तूने कुछ खाया था?" तो फिर मैंने कहा, "हाँ, मैंने खाया था।" मेरे हस्बैंड ने मुझे वो खाना लेके दिया, मैंने खाया था, तो उन्होंने कहा, "तूने खाया तो तू ही उसके जो उसका जो उसका जो गलत प्रभाव पड़ेगा तो वो तुझको ही सहना पड़ेगा ऐसा उन्होंने बोला। मैंने कुछ भी नहीं कहा बोलने की शेषी तो मुझ में थी नहीं। तो वो ऑपरेशन के लिए लेके गए, ऑपरेशन किया और बच्ची जैसे ही बाहर आई, बहुत ज़ोर से रो रही थी बच्ची, बहुत ज़ोर से रोते हुए बच्ची आई। मेरे बच्ची को कुछ भी देव परमेश्वर ने नहीं होने दिया, उसे बचा दिया और पर उस बच्ची को पापा 10 मिनट के अंदर जितने वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए 10-15 मिनट के अंदर ही मेरी बच्ची को उन्होंने बाहर लाके दिया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। उसके बाद में हम जो होना था सब हो गया, हम वापस वो घर पे आए। घर पे आए प तब मुझे मेरे हस्बैंड मुझे खाना वगैरह देते थे और शाम को पापा खाना देते थे और विटामिन्स, प्रोटीन जो गुड़िया दवाई थी ना, तो मेरे हस्बैंड मुझे खाने के लिए देते थे। उस समय मेरे को बहुत ही ज़्यादा स्विलिंग होती थी, बहुत ही ज़्यादा स्विलिंग होती थी और जो खाना खाती हूँ और जो दवाइयाँ खाती हूँ, वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है और मुझे वापस हॉस्पिटल लेके जाना, मेरे जो ट्रीटमेंट करना, उस समय तो हमारे पास कुछ भी नहीं था कि हम वापस जाए। तो उन्होंने पापा नीचे बैठकर मेरे को बच्चे के ऊपर हाथ रखकर रो-रो के प्रार्थना करते थे क्योंकि उसके आगे हमारे पास कुछ था नहीं। अब जो करना तो परमेश्वर को ही करना था। हमारे पास ना तो कुछ था, जाने का भी नहीं था और कुछ ज़्यादा करने के लिए भी नहीं था, प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो हज करना था वो परमेश्वर ही कर सकता था। परमेश्वर के सामने हाथ जोड़कर परमेश्वर से प्रार्थना की, उसमें से परमेश्वर कुछ दिन ऐसा ही चला, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे ठीक कर दिया, उसलिए मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ। उसके बाद मुझे जो कहना मेरा दूसरा बेटा हुआ, तभी भी ऐसे ही प्रॉब्लम हुई प्रेज़ द लॉर्ड और वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर जो बाथरूम में एक व्यक्ति था, मुझे पता नहीं था और मैंने बाहर से बहुत बार उन्हें बुलाया और डोर को भी दस्तक दी, फिर उन्होंने वो खोला भी नहीं, कुछ बात भी नहीं की। तो फिर मैंने कहा भई कोई स्वागत नहीं है, तो फिर मैं अपना पैर लेके अंदर अंदर रखा तो अंदर से बहुत
पावर के साथ उन्होंने दरवाज़ा बंद किया। तो फिर मेरे पैर की जो नस थी वो पैर से लेकर अपने सर तक प्रॉब्लम हुई। तो फिर दूसरे दिन जो हमारे डॉक्टर जो मुझे देख रहे हैं वो डॉक्टर कहीं जाने के लिए बैठे थे और उन्होंने जाना था, जाने से पहले जो इमरजेंसी ऑपरेशन है वो करके जाने के लिए बैठे थे। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने देखा तो उसमें से एक मैं थी, क्योंकि रात को मैं सोई नहीं, इतना ज़्यादा पेन मेरे शरीर में मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने रो रही थी, मैं रात को पूरी रो रही थी अपने बिस्तर पे सोते-सोते। और दिन हुआ तो डॉक्टर आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। अ, उन्होंने बुलाया, मेरे को देखा, बच्चे को जो स्टेज है वो देखी और उन्होंने डेट फिक्स कर ली। आज इस लड़की का भी ऑपरेशन करते हैं और मेरे साथ 2-3 लड़की और भी थी, उनका भी ऑपरेशन किया और वो डॉक्टर लीव में चली गई। और उसके बाद जो हुआ, मेरे एक साइड पैरालिसिस जैसा होता है ना, तो एक साइड मेरा शरीर का एक भाग पैरालिसिस की तरह तीनों 4 बार ऐसा हो गया और एक साइड मेरा शरीर की बॉडी फुल पैरालिसिस हो जाता है और मैं यहाँ से वहाँ नहीं हिल सकती हूँ, पर एक हाथ में उठा सकती हूँ, एक हाथ नहीं उठा सकती, एक पैर भी नहीं उठा सकती और मैं अपने बाल को पकड़ रही हूँ, मैं रो रही हूँ क्योंकि मेरा बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो वहाँ पे जाके जो मेरे साथ थी वो दीदी वो जाकर नर्स को बुला के लेके आती है और वो फिर भी मेरे को यहाँ पे जो इस स्टेज है ना, उस स्टेज से मेरे को ठीक करने के लिए, दर्द मारने के लिए जो बहुत ज़्यादा दर्द होता था, मैं नहीं सहन कर पा रही थी, तो वो इंजेक्शन लगाते थे, तो थोड़ी देर में वो दर्द गायब हो जाता था। फिर मैं वो धीरे-धीरे चलने लगती थी। ऐसे मेरे ख़्याल से 5 दिन के बाद वो डिस्चार्ज दे देते हैं, लेकिन मुझे 2 हफ़्ते वहाँ रहने पड़े क्योंकि मेरा पेट का दर्द नहीं खत्म हो रहा था। थोड़े दिन करके जो मुझे देख रहे थे वो डॉक्टर भी आए, उनसे भी कहा, तो उन्होंने कहा गैस की प्रॉब्लम होगी। जो मेरे साथ हुआ मैंने डॉक्टर को बताया नहीं था, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं घर आने के बाद जो मुझे देखती है उस दीदी से मैंने कहा ऐसा-ऐसा हुआ था, तुझे कहाँ दर्द हो रहा है? मैं कहा मेरे पेट के ये ऊपर ऑपरेशन जब हुआ वहाँ तो मैं जान ही नहीं पाई कि वहाँ पे मेरे को दर्द है। पर जो पेट के अंदर जो दर्द था वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर उन्होंने आयुर्वेद के जो अच्छे मेडिसिन है उन्होंने किया और मेरे को भी स्नान करवाई और जो मैंने कहा जो यहाँ से यहाँ तक मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं सीधी सो भी नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बिंदु, वो वो भी परमेश्वर को मानती है, तो उन्होंने मुझसे प्रेयर के साथ प्रार्थना की और मुझे वो तेल वगैरह लगा के जो उनको करना था उन्होंने वैसा किया, वैसा ही करते हुए मैं उसी रात में जब भी मैं अपने दोनों बच्चों को मैं प्रेग्नेंट थी, मैं सारे जितना समय मुझे परमेश्वर के साथ बैठना होता था, मैं उतने ही समय अपने बच्चों के लिए और मेरे जिस देश में मुझे देव परमेश्वर ठहरने के लिए रखा था, उस देश के लिए मुझे प्रार्थना करनी थी। और मैं जब सोती हूँ, बैठती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं हमेशा अन्य भाषा में परमेश्वर से बात करती रहती हूँ। कुछ काम करती हूँ, तो भी मैं अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें होती रहती है मेरी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसी समय में परमेश्वर ने मैं जैसे लेटी थी, तब मैं परमेश्वर से बातें करती थी, तो परमेश्वर ने मुझसे कहा तू एक भाग से पूरा तेरा शरीर बिना हिले हुए ऐसे तू हमेशा के लिए ऐसे हो जाती थी, पर मेरी दया से मैंने तुझे ऐसे खड़ा कर दिया है। उसकी दया मेरे शरीर पे नहीं होती, तो मैं आज ऐसे नहीं बैठ के चल सकती थी, कुछ भी मैं नहीं कर पाती थी, मैं अपने बच्चों को भी नहीं देख पाती थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद जो वो परमेश्वर ने वहाँ मुझे पूरा सौभाग्य दिया, इसलिए मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ, मैं परमेश्वर की महत्व करती हूँ। उसके बाद मेरा जो दोनों सिसेरियन होने के बाद मेरे बच्चे का मेरा बेटे का 5 महीने हुए, छठा महीने के हम प्रवेश किया, 5 महीने के बाद छठे महीने में प्रवेश किया तब मेरे शरीर के अंदर से इन्फेक्शन अ, फूट के बाहर आया। मेरा पेट फूट के बाहर गिरने लगा। तो सबने देखा, पापा को दिखाया, पापा ने
जो हमारे पास अंकल थे उन्होंने कहा ऐसा मत करो, उसे जल्दी हॉस्पिटल वगैरह लेके जा और जो कराना है वो कर। तो उसके बाद जो हुआ, 2 हफ्ते हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होंगी और फिर 1 हफ्ते घर पे आऊँगी, फिर 2 हफ्ते एडमिट रहूँगी और फिर चली आऊँगी, क्योंकि मेरे नीचे के पेट के नीचे के भाग से जहाँ स्टिच थी, उस स्टिच के भाग से इन्फेक्शन बाहर आ रहा था बहुत ज़्यादा। आने के बाद बहुत सारे टेस्ट ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। फिर भी वो समझ नहीं पा रहे थे। स्कैन किया, वो किया, पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तो फिर एक स्कैन करने वाले डॉक्टर ने कहा, मेरे जो लैब है वहाँ पे आप लोग आ जाओ, मैं वहाँ से ठीक से देखूंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें वहाँ बुलाया, हम वहाँ गए और उन्होंने देखा वो। तो कहा भाई पहले तो वो देख के कुछ ही और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर ये आपको दर्द सही में कहाँ है? तो मैंने कहा मेरे को इस साइड में दर्द होता है। तो उन्होंने पेट जो मेरा बहुत बड़ा पेट है, तो फिर उन्होंने पकड़ के ऊपर की तरफ करके नीचे की तरफ जो मशीन लगाई, तब उनको पता चला वहां पे 10-15 ओपनिंग है, प्रेशर और 10-15 ओपनिंग है। तो वो देख के वो भी चेयर से उठ गए। और इस हालत में तू अब तक जिंदा कैसे है, वो पूछ रहे हैं, तुम जिंदा कैसे हो? 5 महीने से मैं बच्चे को देख रही हूँ और मेरे दोनों बच्चे को, मेरे हस्बैंड को जो काम करना है वो सबको कर भी रही हूँ, फिर भी मैं जिंदा हूँ। वो बात बहुत उनको भी समझ में नहीं आई। डॉक्टर माँ ने देखा तो प्रेशर भी है, शुगर भी है, ये सब बहुत ज्यादा हो गए और बहुत ज्यादा मुझे टेम्परेचर है। तो उन्होंने कहा ये सब कम होने के बाद ही ऑपरेशन कर सकते हैं, पर ये कल तक जिंदा रहेगी ये भी वो नहीं कह पा रहे थे। तो थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह की, तो टेम्परेचर कम हुआ, ड्रिप वगैरह दिए, तो कम होने के बाद वो जल्दी से ऑपरेशन करवाया और उदयगिरी हॉस्पिटल चंगनाश्री प्राइवेट में लेके गए। बाकी कोई देख ही नहीं पाया क्या प्रॉब्लम क्या है, वो नहीं समझ पा रहे थे, तो कुछ कर भी नहीं पाए। लेकिन वहां पे ले जाने के बाद उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया और अच्छी तरह किया। और डॉक्टर ने जब मेरे पास आके कहा, मेरे सर पे का हाथ रख के कहा, बेटा तेरा ऑपरेशन डॉक्टर ने बड़ा अच्छी तरह कर लिया है। वो बहुत उम्र के थे और उन्होंने अच्छी तरह कर लिया है, बेटा सब ठीक हो जाएगा, अब कुछ भी नहीं होगा। और तो उस मेरे पेट के अंदर से 1.5 गिलास इन्फेक्शन बाहर निकला, लीवर के उस साइड में इन्फेक्शन चला गया था और लीवर को वीक है ऐसा भी उन्होंने बोला था। और परमेश्वर की दुआ से फिर मैं दूसरे जन्म से वापस आई, मेरे घर पे आई। और उसके बाद ये तीसरा ऑपरेशन होने के बाद 5 साल के बाद, 5 साल के बाद प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, मेरा शरीर पहले की जैसा कंट्रोल में आने लगा। मेरा शरीर बहुत वीक हो गया था और बहुत सूजन थी शरीर के अंदर, मैं सारा काम करने के जैसी नहीं थी। लेकिन उसके बाद 5 साल के बाद जब देखा गया, मेरे को ना तो दर्द था और मुझे और कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं थी। मैं साथ जो कब धीरे धीरे मैं लेवल होने लगी तो मैं अपना काम वगैरह करने लगी। आज उस समय में मेरे को इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन हुआ 2 बार। बहुत ही जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हुआ, तो डॉक्टर ने कहा एक काम करो, अपना स्कैन करवा लो। तो फिर मैं जाके पारा जाके स्कैन करवाई, तो उसके अंदर 70.5 70.6 ऐसा उसके अंदर ओवरी सिस्ट हो गया था और ओवरी सिस्ट बहुत बड़ा था। तो मैंने कहा दवाई से काम नहीं चलेगा, नहीं नहीं, नहीं चल सकता, क्योंकि वो इतना छोटा होता तो मैं दवाई देता, अगर इतना छोटा होता तो फिर भी देखते, और ये इतना नहीं, ये बहुत बड़ा है, बिना ऑपरेशन के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने उसी समय मुझे पाला मेडिकल कॉलेज में रेफर किया। वहाँ पे 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद, जो टेस्ट वगैरह करना सब करने के बाद डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करते हैं। तो उन्होंने ऑपरेशन करते समय मेरा गर्भपात्र रंड ओवरिसिस्ट मेरे को और एक के अंदर ही ओवरिसिस्ट हुआ था। तो उन्होंने बाकी जो बार बार पेट गिरना, पेट काटना पड़ेगा, इसलिए काम करते हैं, हम जो है वो ले लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बच्चे 2 भी है ना। तो उन्होंने ऐसा कहा, तो जो मेरा गर्भपात्र वो ले लिया, दोनों ओवरी उन्होंने ले ली, जो सिस्ट था उन्होंने वो भी दिया। और आधी बकेटी से भी ज्यादा, आधे से भी ज्यादा
ऊपर था, जो उन्होंने मेरे पेट के अंदर से जो लिया सब, तो उन्होंने उसके बाद वो सारा टेस्ट में भेजा। और जो 2 हफ्ते 10 दिन तक मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया, और मेरा शुगर डाउन नहीं हो रहा था बेसलॉट। मैं एक गोली खाती थी तो मेरा शुगर नॉर्मल हो जाता था। पर यहाँ पे ये उन्होंने इंजेक्शन बदल दिया, सब कर दिया, फिर भी मेरा शुगर नॉर्मल नहीं हो रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नॉर्मल करने के बाद उन्होंने मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिया। और उसके बीच में एक और भी हुआ कि मेरे को देखने वाला कोई था नहीं वहाँ पे। पूरे जो जेंट्स होते हैं उनको अंदर नहीं आने देते हैं। और मेरे साथ रहने के लिए मेरी दीदी थोड़े दिन के लिए आई थी। पर उनको भी बाहर भेज देते थे। तो फिर मैं पानी भी किसी से मांग के नहीं ले लेती थी। तो बेड से दोनों साइड बेड को पकड़कर मैं धीरे धीरे उठने की कोशिश करती थी। तो मेरा ये पेट उन्होंने छाती से नीचे की तरफ कट किया। तो फिर मेरे ख्याल से उन 38 स्टिच थे, 38 स्टिच उस समय मेरे पेट में थे। और जब मैं ऐसे उठी तो वो ऐसे खींचा। तो फिर उसमें थोड़ी देर मैंने देखा तो पानी की तरह कुछ बाहर आ रहा है। तो मैंने डॉक्टर को बताया, तो वो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं। तो दूसरे दिन डॉक्टर, जो बड़े डॉक्टर थे, वो भी आए, उन्होंने देखा तो एक जो बर्स होता है ना, बर्स लेके जो ये कच्चा जो स्टिच है ना, कच्चे स्टिच के अंदर ही उन्होंने वो बर्स डालकर बाहर ले लिया और टेस्ट को भेज दिया फैसल। और वो जो होल्ड हुआ था ना, वो मेरे घर पे आने के 3-4 महीने के बाद वो सूखा। तो छोटा ही था, पर उसके बाद सूखा। और मैं बड़ा काम तो करती नहीं थी। उसके बाद जो स्टिच से हिरनिया बाहर क्योंकि जहाँ ओपन हो जाता है तो फिर जो अंदर के जो भाग होते हैं वो बाहर निकलने लग जाते हैं। वैसे रोड ऐसा हुआ। और मैंने डॉक्टर को जाकर दिखा। तो डॉक्टर ने कहा, भाई ये हिरनिया है, इसका ऑपरेशन होना चाहिए। तो मैंने कहा, डॉक्टर ये थोड़े देर 1-2 साल नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मेरी बेटी 10वीं में पढ़ती है और उसकी पढ़ाई वगैरह चलती है। तो उसका जो पढ़ाई जो +2 वगैरह कर ले, उसके बाद नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा करना है तो बहुत रेस्ट लेना होगा। और जो वेट का जो सामान है वो नहीं लेना होगा। और जो वेट वाला काम होता है वो भी नहीं करना होगा। ऐसे तुम देख सकती हो, तो फिर देखते हैं। तो इस रोड पर उन्होंने ऐसे कह के भेज दिया। उसके बाद जब मेरी बेटी +1 के लिए गई, एडमिशन के लिए गई, उस दिन बहुत ज्यादा दर्द। वो वापस आएंगे तो वो एडमिशन के जाना बहुत जरूरी था। और एडमिशन उसी दिन जाना जरूरी भी था, नहीं जाएगी तो उसके बाद उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो उसका जाना जरूरी था। तो मैंने कहा, तू जा, कुछ भी नहीं होगा, परमेश्वर मुझे देख लेंगे। पर वो वापस आएंगे, तब तक मैं हूँ या नहीं हूँ, उस स्टेज में मैं खड़ी हूँ पेशेवर। न खाना न पानी, कुछ भी नहीं। मेरा गला सूख रहा है, एक बूंद पानी पी लेती हूँ तो बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है। मुझे पेट के अंदर इंफेक्शन हो गया था, उसके बारे में मुझे पता नहीं था। पापा आने के बाद आयुर्वेद हॉस्पिटल डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने पेट में जो गैस होती है, एसिडिटी होती है, उस जाने के लिए दवा वगैरह दी। वो 2-3 दिन खाने के बाद ठीक हुआ। उस ऐसा ही दूसरी बार हुआ, वैसा ही तीसरी बार हुआ। तीसरी बार जब हुआ तो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और किसी भी हालत में 3-4 दिन मैंने देखे, मुझसे अब और ज्यादा नहीं सहन होता। तो फिर मेडिकल कॉलेज में लेके गए, यहाँ पारा लेके गए। तो उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं कर सकते, मेडिकल कॉलेज लेके जाओ, बहुत सीरियस है, जल्दी लेके जाओ। उन्होंने कहा, वहां पे लेके गए, डॉक्टर मान ने देखा, जल्दी ऑपरेशन वगैरह उसको जो करना था, जल्दी जल्दी डॉक्टर स्वयं मेरे साथ आके एक्सरा वगैरह जो जो लेना था वो जल्दी जल्दी ले रहे थे। और जल्दी जल्दी जितने जल्दी हो सकता था उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। पर जो ऑपरेशन किया तो उसके अंदर ये छोटे छोटे पीस जो स्कैन किया, तो डॉक्टर ने कहा बहुत डैमेज है मेरा पेट के अंदर। जो ऊपरी लेयर है वो बहुत डैमेज है। और जब हम वापस घर आ रहे थे, उन्होंने इसका ट्रेन होता है, वो ट्रेन उन्होंने
5वें दिन ही खोल दिया। वो नहीं ले 8 दिन तक तो वो रख सकते थे, उन्होंने उतना नहीं रखा और उन्होंने वो ट्रेन ले लिया तो फिर जो वापस घर लेके आए तो मेरा पेट का नीचे का भाग से 3 स्टिच टूट गई, प्रेज़ द लॉर्ड। और 3 स्टिच टूटी तो उसके अंदर से इन्फेक्शन बाहर निकलने लगा और वापस हमने डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया, ऐसी हालत है, क्या करें? ऐसा हो गया। तो डॉक्टर ने वापस जल्दी लेके जाने के लिए कहा, वहाँ पे लेके गए। तो मेरे जो नीचे के 3 स्टिच थे, वो टूट गए थे। उन उसके अंदर डॉक्टर ने हाथ डालकर फिर क्लीन किया और मेडिसिन वगैरह लगा के क्लियर करके ड्रेस दे के फिर 1 दिन वहाँ पे सोने के लिए कहा। दूसरे दिन फिर डॉक्टर बने आए तो डॉक्टर को फिर उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं था। उस इन्फेक्शन के जो एंटीबायोटिक है वो नहीं थे। जितने एंटीबायोटिक है वो कोई भी मेरे बॉडी पर नहीं मैच कर रहे थे और वो इन्फेक्शन जो था वो किसी को निमोनिया है, ऐसा व्यक्ति मेरे पास वहाँ पे आके सोएगा तो मुझे वो 50% वो मुझे भी निमोनिया हो जाएगा। तो ऐसी हालत में मैं इतना डेंजर इन्फेक्शन था मेरा और उन्हें जो क्लीन करने के लिए वहाँ के जो जो सर्वे वहाँ पे जो वर्कर करते हैं उनके हाथ में मेडिकल कॉलेज का ने कभी भी उनके हाथ में नहीं दिया। डॉक्टर स्वयं मेरी ट्रस्ट कर रहे थे और इस यहाँ पे जो वहां से उन्होंने ज्यादा दिन नहीं सुला सकते थे, इसलिए उन्होंने वहां से रेफर किया तो पाला भेजा तो पाला ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद जो वहां पे उन्होंने कहा चंगनाश्री चले जाओ, नहीं तो कांजरपल्ली चले जाओ, वो बहुत दूर से मैं नहीं जा सकती थी, मेरा खुला हुआ पेड़ से मैं कहाँ जाती। इन्फेक्शन पानी की तरह नीचे गिर रहा था। मैं चलती हूँ तो वो नीचे गिरता, मैं बहुत सारे कपड़ा अच्छा कपड़ा लेके वहां पे रख कर बेल्ट बांध के मैं जाती थी, पैसलौट ऐसे मैं जाऊं पता जाती हूँ तो फिर वहां से 12 किलोमीटर था उरवुर हॉस्पिटल, वहां पे लेके गए। तो मैं सच बताती हूँ, उन्होंने किसी ने भी मुझे नहीं देखा और सैटरडे आया तो मैं जो मेरे जो स्टिच थी वो सारी स्लाइड जो पिन थी वो पिन सब एक साइड हो गई और मेरा स्किन जो है ना वो गलने लगा, वैसे लौट वो गलने लगा। मैं भी डर गई, जो स्किन है वो सारी सारी नीचे की तरफ जा रही है और जो स्टिच थे वो एक साइड हो गए हैं। तो इस तरह ये मेरा पेट फूट जाएगा, क्या होगा कुछ भी पता नहीं, उस स्टेज में थी। तो मैं वापस डॉक्टर कर मेडिकल कॉलेज कोई मेडिकल कॉलेज से जाने के बाद वहाँ डॉक्टर ने मुझे देखा, मुझसे कहा कैसी है बंदे सिंह, ठीक हो ना? मैं कहा नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्या करूँ डॉक्टर, मुझे नहीं पता चल रहा है, इसकी सारी एक साइड हो गई है, मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। तो उन्होंने डराया नहीं बेसर, क्योंकि उसके आगे ना तो कोई मेडिसिन मैच हो रही थी, कुछ पे नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा मैं तो ये दिवस यहाँ पे हमेशा ऐसी प्रॉब्लम देखता हूँ, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम थी नहीं थी ये नहीं था, उन्होंने प्रॉब्लम बहुत सीरियस थी। फिर भी मेरी बेटी से कहा मैं तुझे ड्रेस करना सिखा देता हूँ, तू घर पे जाके लाइक हॉस्पिटल में जाके तू ड्रेस करना, दूसरों के हाथ में मत देना। और मेरी बेटी को भी कह दिया, मेरी बेटी 1.5 महीने से स्कूल नहीं गई, मेरा बेटा स्कूल नहीं गया, मेरे हस्बैंड कोई काम में नहीं गए, वो आगे पीछे मेरे एक एक के लिए एक एक काम के लिए मेरे आगे पीछे जो टेस्ट है कार्य जो कार्य करना है वो सब सब के लिए मेरे आगे पीछे रहे। और मेरी बेटी ने इसके अंदर हाथ डाल के जो ये 3 स्टिच की जो जो उसकी हम्म, जितना आर ऑन 1.5 इंच का उस नीचे की तरफ था और साइड 2 इंच का था, 2 इंच लंबाई थी और 1.5 इंच नीचे की तरफ था बेसलर। और इसके अंदर जो इन्फेक्शन था वो बहुत ही कच्चा कलर जो सॉरी हरा कलर का इन्फेक्शन बाहर आ रहा था। और मेरी बेटी
कुछ भी उसको कुछ भी ऐसा गंदा नहीं लगा। वो सारे उसके अंदर से हाथ डालकर धोती थी और मेरे सारे स्टिच को ड्रेस करती थी। ऐसे करने पर वो स्टिच का जो इन्फेक्शन था नीचे से जैसे वो ठीक होने लगा, तो वो इन्फेक्शन ऊपर की तरफ बनकर आकर ऊपर से जो स्टिच था वो भी फूट गया। वो फूटने के बाद वहाँ से इन्फेक्शन इसी तरह आ रहा है। बहुत गहरा पच्चा कलर हरा कलर लग रहा है, बेसर हरा कलर था। तो डॉक्टर ने वापस मेडिकल कॉलेज में उन्होंने भेज दिया, यहाँ से भी रेफर कर दिया। वो देखते भी नहीं थे मुझे कभी भी। उन्होंने एक बार भी डॉक्टर ने मेरे पास आकर मेरे जो घाव है उसे खोल के देखा, कुछ भी नहीं किया। मेरे पास आके वो घूम के वापस चले जाते थे वही से लौट। तो एक बार तो मैंने अपनी बेटी को भेजा, वो डॉक्टर का आके एक बार देखने के लिए बोल, उसे कुछ तो बोल। तो मेरी बेटी जो दौड़ के गई डॉक्टर को बुलाया, तो वो बोल रहा है ये स्किन का इन्फेक्शन ऐसा ही है, तो इसलिए उसको कुछ भी नहीं कर सकते, ये स्किन सारी ऐसे सड़ जाती है। ऐसा बोलने के बाद उन्होंने मुझे वहां से उन्होंने डिस्चार्ज लिख के दे दिया। और जो डॉक्टर ने मेरे बेटी को पढ़ाया था, मेरी बेटी मेरे ख्याल से वहां पे पूरा हॉस्पिटल में 1.5 महीना, डेढ़ एक एक काल महीना वहीं पे रही। और उसके बाद मुझे मेडिकल कॉलेज में वापस भेज दिया गया। और वहां से डॉक्टर ने मेरी बेटी ने क्लियर किया, इसलिए मैं मरी नहीं, जीवित हूँ। उसके बाद उन्होंने वापस मेडिकल कॉलेज में भेज दिया। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने, मेरे शरीर में ब्लड नहीं था, बेस और 9.4 ब्लड था, उससे मेरी जो घाव है ना वो नहीं भर पाएंगे। वैसे बॉडी में ब्लड का जरूरत थी, वो मेरे को था नहीं। और उन्होंने जो विटामिन गुड़िया लिख के दी वो मैं खा नहीं सकती थी, मेरे पेट को बहुत खराब हो रहा था। और जब मैं वापस घर आई तो डॉक्टर ने वहां से मुझसे कहा था, ऐसा ऐसा कहा था, इस इन्फेक्शन को हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं। और इसके न तो एंटीबायोटिक है और नई दवाई है और नई इंजेक्शन है, इससे ज्यादा एंटीबायोटिक हम नहीं दे सकते हैं। और उन्होंने वहां से जाने के लिए मुझसे कहा, वहां से जाने के लिए कहा। और मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे परमेश्वर के हाथ में मुझे सौंप दिया और बहुत जगह प्रेयर करने के लिए बुलाया। फादर और मेरे हमें जो हमें परमेश्वर की तरफ से केयर कर रहे हैं पास्ट अंकल को। और जहाँ हमें मालूम था वहां वहां हमने बुलाया और प्रेयर करने के लिए कहा। सबने बहुत ज्यादा प्रेयर की। एक बार तो परमेश्वर ने दिखाया, मेरे पास जो हमें परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर का ज्ञान और वचन और देकर हमें परिपालन कर रहे हैं। वो पास्टर के बीच वहां पे पैर चल रही है, उसके बीच में पड़ी ऐसे सो रही हूँ। और वहां से उन्होंने मुझे ऐसे टच करके मुझे उठा रहे हैं बेसलॉट। और मैं वहां से जल्दी से उठ रही हूँ बेसलॉट, जहाँ होरबुर हॉस्पिटल ने इन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता। वहां परमेश्वर ने मेरे से कहा, मेरे 2 अंगुलियों के ऐसे रखने के लिए कहा, मैंने ऐसा रखा। उस समय तो मेरे जो स्किन में प्रॉब्लम जो प्रयास थे वो रुके नहीं थे। पर मेरे घर पे आने के बाद उसी तरह ड्रेस, उसी तरह जो परमेश्वर ने किया, जो दवाई दी उसके पिंड आगे, आगे से उसी तरह ड्रेस वगैरह किया। और परमेश्वर ने जैसा किया कहा उसे वैसे की वैसे मेरे दोनों स्किन, जो इतना बड़ा हॉल था उसके अंदर इन्फेक्शन भरा हुआ था, वो ऐसे दोनों तरफ से जॉइंट हो गया। और परमेश्वर ने ऐसा मुझे कहा वैसा की वैसा हुआ। और उसके वो बाद में जो ऊपर का फूटा हुआ जहाँ से स्टिच फूटा था वो भी ठीक हो गया। अब कल नाभि होती है ना उसके अंदर थोड़ा इन्फेक्शन बाहर आ रहा है बेसल। और मैं इतनी जो ठीक हुई, तो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया था सूखी अस्थियों के बीच परमेश्वर जो मांस और नाड़ी और त्वचा उसे उसे परमेश्वर ने
उसके परमेश्वर ने जो इंसान को वापस बनाया, इस्राएल जनक के सैनिक को वापस उठाया और उनको काट से हवा से प्रवचना करने के लिए कहा, उनको वापस जीव श्वास दी और उनको आत्मा दी। वो परमेश्वर ने वो वचन मुझे भी दिया और वो वचन को मैं पकड़ कर प्रार्थना करने लगी। प्रेज़ हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए, मेरे प्रिय बच्चों के लिए परमेश्वर ने जो किया, बहुत हदिशय विषय है ये। और क्योंकि बहुत अद्भुत हुआ विषय है ये, क्योंकि मैं उनके हाथों से चली गई थी। परमेश्वर ने मुझे बाद में जो और एक सपना दिया, उसमें कहा था तू उनके हाथों से चली गई। मैं उनके हाथों से चली गई। प्रेयर की शक्ति से आज मैं अपने बच्चों के साथ जी रही हूँ। हालेलुया। मैं इसलिए परमेश्वर की मैं स्तुति करती हूँ। मेरी जो ट्रीटमेंट करने के लिए मेरे हस्बैंड और मेरे घर वालों ने जो ये 1.5 महीने तक जो प्रयास सहा, उसके लिए मैं सब परमेश्वर को स्तुति करती हूँ, क्योंकि उन्हें खड़ा करने वाला तो परमेश्वर था। बेशर और उन्होंने मुझे देखने के लिए जो कुछ करना था वो परमेश्वर ने किया था। परमेश्वर नहीं करता तो इस कुछ भी मेरे लिए नहीं होता। मैं आज इस भूमि में नहीं रहती। परमेश्वर ने किया, इसलिए मैं परमेश्वर को स्तुति करती हूँ। और इतना समय मुझे आरोमा टीवी ने समय दिया, मेरा जो साक्ष्य बोलने का और परमेश्वर को साक्षी करने का। मैं इतना प्यार किया मेरे यीशु ने मुझसे और मेरे मेरे जीवन से। उन्होंने जो मेरे लिए किया वो जितना भी कहूँ कम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे को थोड़ा जितना समय मिला उसके लिए मैं आरोमा टीवी से, उसके सारे प्रेक्षक से हूँ, पास्टर अंकल से हूँ, से मैं धन्यवाद कहती हूँ। इतना समय मुझे दिया इसलिए, और इतना समय मेरे लिए निकाला और परमेश्वर के वचन देके इतना मुझे परमेश्वर की ओर से और भी शक्ति देने के लिए और ये साक्षी जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ साक्षी जो सुने उनके अंदर भी विश्वास और धैर्य, जो बहुत प्रतिकूल होता है वहाँ पर भी परमेश्वर उनको धैर्य दे। और एक बार और कहना चाहती हूँ, हम जब राजस्थान गए थे तो वहाँ पे हम घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऐसे सोचकर हमने यहाँ से एक कमरा लेके हम राजस्थान गए थे। पर घर पे गए तो सबने हमें एक्सेप्ट तो नहीं किया। जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया उनसे वचन का जो ध्यान होता है वहां पर हम होके आए हैं, परमेश्वर का वचन कह के आए हैं। ये परमेश्वर सत्य परमेश्वर है। और आपको भी जितना कोई आपको ठीक करे या ना करे, पर ये परमेश्वर आप जितना जाते हैं उतना आपको ठीक करेगा, और जितना प्यार से आप उनके साथ जाते हैं वो प्यार आपको भी देगा। तो यीशु क्रिस्तु के बारे में हम अपने घर में भी और वहाँ के सब लोगों से भी, जितने लोगों से हो सकता था हमने वचन दिया। उनको वचन फोन के अंदर पढ़ने के लिए भी दिया। वो उनसे पढ़ने के लिए भी हमने कहा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो करेंगे ये तो मुझे नहीं पता, पर परमेश्वर का जो ध्यान है ना, जो वित्त है ना, वहाँ पे हम हो के आए हैं। आज नहीं तो कल परमेश्वर वहाँ पे जरूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद करती हूँ और इतना समय मुझे दिया उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपने साक्ष्य से मैं अपने वाक शब्द को रोक मैं अपने शब्द को रोकना चाहती हूँ। और भी परमेश्वर मुझे जो साक्षी के लिए कहीं भी तैयार करते हैं मैं उसके लिए तैयार हूँ। और मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। महापरिशुद्धन मेरे पिता, तूने इस समय तक मुझे साक्षी के लिए तैयार किया, इसलिए मैं आपकी धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे इतना बोलने का और ये आरोमा टीवी के सारे प्रवर्तक को भी तैयार करके दिया, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। और ये साक्ष्य जो जो भी सुनते हैं उनके अंदर भी अच्छी नई शक्ति प्राप्त करे, और परमेश्वर का जो वचन है वो भी
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन उनके भी हृदय में परमेश्वर वचन उनके भी हृदय में नया जो फल होता है उसी तरह खिलाए और वो 100-100 100-100 100-100 की तरह उनके हृदय में वो फले और वो परमेश्वर के वो इससे भी ज़्यादा अच्छे साक्षी बनकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। और इतना समय मुझे दिया उसने परमेश्वर को नन्ही कहती हूँ और धन्यवाद कहती हूँ और चैनल से भी धन्यवाद कहती हूँ। और मैं परमेश्वर के सन्निधि में बैठना चाहती हूँ और यीशु क्रिस्टु के नाम पर आमीन बोलती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।